What's up, guys? Welcome back to the channel. Here we are with another reaction. I'm so excited to dive in because following this vlogger, he has shown me such incredibly beautiful places in India. Villages, mountain peaks, you name it. And here we are with Kerala's most beautiful place, Munnar, in South India. And I hope I said that right. If not, I apologize. Before we jump in, we have a special announcement. I have to give a big shout out to the first member of Neil Reacts to India. It is Ruta Mantra Records. I'm so freaking excited. So I just want to thank him, give a big shout out. Thank him or her. Give a big shout out. And before we dive into this video, if you would like to follow suit and join and become a member, all you gotta do is smash that join button to receive your exclusive benefits. Now let's dive right in. हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चाय होती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। My days. Absolutely gorgeous, stunning, breathtaking. There's not enough words to describe the beauty of this place. My gosh. वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है, और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं टी गार्डन्स, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। This is insane. इन कोहरे में लिपटे पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। ये खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, जिसमें कई खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं। I think it's so dope that you can grow tea at this altitude, and I don't even know how to like grow tea, so I don't know the whole process behind it. But I think it's like absolutely incredible, and to live in a village at this altitude is wild. It's wild. I love this YouTuber because he kind of takes us around to these villages that I feel like I would never, like reacting to India videos, I would never find without him. And you get to see the beauty of these people living at these altitudes surrounded by so much freaking untouched nature, which is absolutely gorgeous. और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, सूर्यनली। Look at that, man. सूर्यनली के इन टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हट्स भी बनी हैं, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। मुन्नार के पास बहुत ही एक सुंदर सा विलेज है, और आप देख सकते हैं कितने अलग तरीके से यहाँ पे एक हट्स की शेप में कुछ घर बनाए हुए हैं ऐसे। अब है थोड़े पक्के घर और टिन की रूप है, बट वो हट की शेप में बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसकी टिन की रूप पे कुछ कुछ आपको वो ऐसे पौधे उगाए हुए भी दिखेंगे, कुछ कुछ मिट्टी रखी हुई है, ऐसे कट्टे रखे हुए हैं और उस पर पौधे उगाए हुए हैं।
और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है जितने भी हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया इस वाली साइड पे। सभी घरों के दरवाजे एक जैसे हैं, एक तरह का पेंट है, पता नहीं क्यों वो सब मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ ये सब क्या है। और इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक पहाड़ का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरी है एकदम ये जगह, बहुत ही सुंदर विलेज है। Dang. नमस्ते। हिंदी इंग्लिश ओनली तमिल। हाउस योर हाउस ओके सो व्हाई यू हैव पुट दीज प्लांट्स ऑन द रूफ? Where? प्लांट्स What? The loading. Plants. Loading. Yeah. Here. व्हाई Here. यार You have to imagine English. आर दीज योर हाउसेस? दैट वन इज योर्स ओके व्हाई यू हैव पुट दीज प्लांट्स ऑन द टॉप? Dang. Dang. So we're having an English. We're having not an English barrier. We're having a language barrier where he I guess he doesn't speak Tamil. Is that the local language? If not, whatever their local language is, he's not understanding it. So just having language barrier issues here. Hopefully, he can find someone to understand them so we can figure out why the plants go on the roof. खाद वाई? Fertilizer. तो अभी मैंने एक बहुत नाकामयाब कोशिश करी यहाँ पे लोगों से बात करने की, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। बट लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने ट्राई किया फिर भी बताने का एटलीस्ट। बट कोई नहीं, देखते हैं और ट्राई करते हैं। वैसे बात करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल बन जाती है कॉमन। और अपने देश में या विदेश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो तो फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसी एक लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है, जो कि है इंग्लिश। हाँ मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। बट इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है ड्यूलिंगो के पास, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसके इंटरमीडिएट I used to do Duolingo, and it really was such a good learning app for me. So I completely agree with him. I was trying to learn Spanish. I stopped. I wish I didn't. I feel like I'd be so much further than I am now, and I know a little bit. But Duolingo is absolutely a great app. So listen to this man. इंग्लिश कोर्स से बहुत आसानी से एक गेम की तरह आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप कर सकते हैं। बस रोज़ के 10 मिनट भी अगर आप ड्यूलिंगो पर प्रैक्टिस करेंगे या कहें कि गेम खेलेंगे तो बस कुछ दिन में ही अपनी इंग्लिश से आप खुद इम्प्रेस हो जाएंगे। खैर कुछ देर बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। दिस इज़ योर हाउस? My house, quarters. My quarters. Oh, क्वार्टर्स my wife is at duty. ओके योर वाइफ वर्क एज अ टी वर्कर। दिस इज क्वार्टर फॉर टी वर्कर्स। My house with us. Okay, okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? oh, customer company में rules. Company's rules. Okay, okay. But it looks good, very, very nice. HTML company. And why there are plants on the roof? Weather. Weather na heat ma. Oh, Okay. Weight. So it acts as a weight. Weight. To protect. I love from wind. that. So it Okay. won't blow away. Okay, okay. Where are you from? That's I'm from cool. तो उन घरों में वही लोग रहते हैं जो इन सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर बना के रखते हैं, इतना अच्छे Yeah. तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं। इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर so से हट्स वाले nice. घर कुछ बना के दे देते हैं जिसमें यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सके। तो मतलब इतना ज़्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर इसी घरों में रहते हैं। ये सब That's जानने के like very nice though. I don't know what kind of hour. He said they gotta be kept up at all times, day and night. Gotta be kept up with. So yeah, it seems like it definitely takes a lot of dedication to keep up with these tea gardens. It's nice of the company to offer them huts that they can live in to be able to take care of these tea gardens day and night. But I guess it kind of, I don't know.
stinks, like having to move, like because it takes so much dedication. But maybe not to them. Maybe they enjoy living in these huts, getting to take care of these tea gardens. It seems like this is their way of life. So maybe it's really amazing, and I just don't know nothing. बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए। Dang, तो अभी जिन घरों में मैं घूम रहा था उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर है, मतलब आपके सारे सेंसेस खोल रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना सिर्फ टी गार्डन्स के अंदर। जब ये अच्छी आवाज़ आ रही है पानी बहने की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे ये सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं आँखों को, और या फिर जो ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे। इतनी रिफ्रेशिंग यहाँ की ये वॉक है। और इन टी गार्डन्स के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। That's gorgeous. पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इन्हीं टी गार्डन्स की चाय मुझे पीने को भी मिलेगी, जो इस फैमिली ने मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी। Ooh. चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी? Black tea. ब्लैक टी। आंटी को आती है हिंदी, इंग्लिश? हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं, इंग्लिश, तमिल, मलयालम। नाइस जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफ़ी जगहों पी चुका हूँ, बट चाय के साथ उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे सर्व कर दी। व्हाट इज दिस? क्या? सेब। जैसे घर में एक मेहमान आया हूँ, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। दूध, मिल्क केक, इज दिस मिल्क केक ना? मलयालम में पाल हलवा। हलवा, अच्छा। तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन्स है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सूर्यनली में। That's so freaking awesome. I love that so much. Man, while just getting to react to so many videos about India, you just see the absolute generosity of India, the welcoming. They welcome you with open arms and a warm heart. The hospitality, that's the word that I was looking for. The hospitality is completely on another level. It's so beautiful how open, accepting, welcoming, and hospitable the Indians are that I've seen and reacted to a lot of these videos. I think that's just amazing. Like, coming from America where here it's like every man for themselves, kind of, and you're not worried about, I guess, a community, or you're not worried about helping your neighbor, although you should be. You know, it's like, I have to go get mine so that my people, my family's taken care of. But it seems like getting to watch these videos, that's not the best way to live. I love watching these videos and seeing people be so hospitable, so open to guests, treating them with so much generosity, so much kindness when meeting. It's just a beautiful way of living, I think. सूर्यनली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्यनली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है, और वो है ये जीप सफारी। 1 घंटे का ये ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर, रास्ता तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे पास में आपको फिर पीछे इधर उधर चारों साइड जितने भी टी गार्डन्स दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 7000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला
और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने। और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। ये इतनी खास शेप के पहाड़ और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। Yeah, I truly don't think I वैसे तो could. कोलुकुमलाई वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी I truly, that's a sight that I completely agree. Just see it through the screen. I truly think being there in person, I really don't think I could ever get tired of seeing that sight. It just looks so freaking gorgeous. स्टेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में, जो अभी मुझे सामने ये Look एकदम at इतना this. सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है। Oh my. बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही नहीं देखा मैंने कभी ऐसे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। Wow. बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, चीना का नाम वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल एकदम रोड के बीच में से निकलता है, तो ये इसलिए और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। Dang. आठ 8,800 फीट की हाइट की ये पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है। पर इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मुदी को सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। और इसका जो That's टॉप so है cool. ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना हुआ, इसके टॉप पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है। पत्थर यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान सी, एक रॉक सी है, क्योंकि कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, तो पानी जो भी पड़ता होगा, जो भी बारिश होती होगी, तो वो ऐसे नीचे गिरता रहता होगा और उसकी धाराएं बन रही है इतनी सारी और वाटरफॉल्स बन रही है इससे नीचे आते हुए, बड़े सुंदर, जो कि इतने ज़्यादा और खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं इसकी। और इस खूबसूरत पीक से निकलती हुई ये धारा है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। और इन सबको एक साथ देखना, इससे परफेक्ट नज़ारा तो क्या ही होगा। इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। ग्रीन छत वाले ये घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। सूर्य नली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर घास भी लगाई थी। Dang. यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि ये घास इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। That makes और sense. धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। On a wood stove.
It's just like crazy kind of to see like people still like cooking with wood stoves, and it's really fascinating. Like see like the things people come up with and putting grass on the roof to help the tin to help the roof keep from getting too hot. And it's just like no matter what, like people are gonna find a way to not only survive but to thrive in whatever environment they're living in. And this is really cool. I've never personally seen a wood oven in my life before, or cooking with on wood in my life before. So this is like really fascinating to me. It's just very different, and that's cool. और ये हट्स भी इन खूबसूरत टी गार्डन्स की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे। So awesome. He's so awesome. Getting to share these beautiful parts of India with us. But more importantly, the beautiful people of India. No matter where you go, right, there's going to be differences everywhere you go. But he said what impacted me more was the similarities. No matter how you said thank you, no matter how you greeted someone, you folded your hands, right? People's generosity, people's kindness, although there was language barriers. Hey, you need a chair? Hey, you know what I'm saying? He said the teas, they drink black tea here, but there's no difference in enjoying having it together. Just these special things. So shout out India. That's all we have for this video. Again, want to give a big shout out to our first member that joined. If you guys enjoyed this, please don't forget to subscribe, give a video a thumbs up, and check out the next video. I'll see you guys next time.